कारिके भस्कर्मद विभावना पटमदिभ्य सुचरितको निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करन संदर से शिष्यानुग्रह कुशले सम्माय लिए सदा बंदे गुरु भक्ति संजमेने तरंत संसार सायर मुहोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न भाविन्ति ये नित्यमृतमन्त होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंदारिकृत्य ज्योतिका मोक्षद्वारिक पाट पाटन भटा प्रणंत माम साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका श्याम पार्वती कौसुकोत सालुचु समनान समदर्शन समचरियुक्तानम बंजव्या शरणम आर्यानम आराध्य सुन्नानम देश्यानम वध्यानम तिर्यन गुण पालनयानम सौसानम संचकालम मंचेमि पूजेम वंदाम नमनसामि दुखों को कमों को बोइलाव सोनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नवयून सब सिद्धे ध्यानोत्तम खविदीह संसारे दह दह दो दो यजने दह दो अनुवेहनम बोछे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सर जी महाराज की। धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत श्रावक धर्म की चर्चा हुई और दूसरे क्रम में साधु धर्म का प्रसंग आता है। आचार्य कुंद कुंद ने श्रावक धर्म के 11 भेद बताए तो साधु धर्म के 10 भेद बताए। यद्यपि धर्म की जब चर्चा आती है तो उसकी व्याख्या अनेक स्थलों पर अनेक रूप में की है। आचार्य कुंद कुंद ने धर्म का लक्षण करते हुए कहा कि रत्नत्रयात्मक आत्मा का परिणाम ही धर्म है। चारित्र धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत निदिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र धर्म है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। और चारित्रम खलु धम्मो चारित्र धर्म है, रत्नत्रय लक्षण वाला वो धर्म है जो कि मोह और क्षोभ से रहित परिणति का नाम है। आचार्य कुंद कुंद ने धर्म की व्याख्याएं अलग अलग ढंग से करते हुए 3 जगह 3 व्याख्या दी। एक जगह ये जब कहते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, और दूसरी तरफ यहाँ पर मुनि धर्म के विषय में उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के धर्म को धर्म कहते हैं, तो अष्टपाहुड़ में कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो। ये अलग अलग ग्रंथों में एक ही धर्म की अलग अलग व्याख्या अलग अलग अपेक्षा से है। जब धर्म की बात करते हैं तो समता धर्म है, मोह क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम धर्म है। ये आत्मा का स्वभाव है। इसे ही ग्रंथांतरों में बत्थु सहाओ धम्मो लिखा। लेकिन जब हम धर्माचरण की बात करते हैं तो कभी रत्नत्रय धर्म बन जाता है, क्षमादिक 10 प्रकार के धर्म बन जाते हैं, अथवा जीवों की रक्षा करना धर्म बन जाता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्म के विविध लक्षणों को एक गाथा में गुंफित करके इसी तरीके से लिखा है। वो लिखते धम्मो बत्थु सहावो खमादि भावो या 10 विहो धम्मो रैनत्ययम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। उत्तम क्षमादिक 10 प्रकार के धर्म परिणामों का नाम धर्म है। रत्नत्रय को धारण करने का नाम धर्म है, अथवा जीवों की रक्षा करने का नाम धर्म है।
जीव रक्षा से रत्नत्रय पलता है, रत्नत्रय से धर्म पलते हैं, और धर्म से वस्तु के स्वभाव रूप क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है। ये धर्म के नीचे से ऊपर की ओर उत्तरोत्तर विकसित रूप है। हम धर्म की जब बात करेंगे तो आत्मा का परिणाम ही धर्म है। क्षमता, जो मोह और क्षोभ से रहित साम्य भाव, जो चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए धर्माचरण की जरूरत है। वो धर्माचरण कैसा है, उस धर्माचरण की बात यहाँ पर है। तो आचार्य कुंद ने जब इस कार्तिक 12 अनुवेखा में चर्चा की तो क्षमादिक 10 प्रकार के धर्मों को मुनि का धर्म निरूपित करते हुए कहा कि इनको अपने लिए कल्याणकारी मानकर स्वीकार करो, अंगीकार करो, और अपने चिंतन में इन 10 के 10 को स्थापित कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हर 10 लक्षण में 10 धर्म की व्याख्या और विवेचना तो सब कोई सुनते हैं, और ऐसा भी है कि 10 धर्म की बात 10 लक्षण में ही सुनने में अच्छी लगती लोगों को। बाकी दिनों में 10 धर्म की व्याख्याएं बहुत कम होती हैं। इस 12 अनुवेखा ग्रंथ में आचार्य कुंद ने एक एक गाथाओं के माध्यम से 10 धर्मों का स्वरूप निरूपित किया है। आज प्रवचन की जरूरत नहीं है, उनके भाव को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये 10 धर्म या ये 12 भावनाएं एक बार 2 बार पढ़ने की वस्तु नहीं, इनका 1-2 बार चिंतन करने की चीज़ नहीं है। 12 भावनाओं को बार बार चिंतन करें, चिंतन ही न करें, इन्हें अपने चिंतन का अंग बना लें। अभी हम धर्म अनुप्रेक्षा पर विचार कर रहे हैं। धर्म अनुप्रेक्षा का कुल मतलब यही है कि धर्म के स्वरूप को समझकर उनके उपादेयता को स्वीकार करना और उन्हें सदैव आत्मसात करने की भावना भाना। क्षमा उत्तम धर्म है, मार्दव उत्तम धर्म है, आर्जव धर्म है, शौच धर्म है, सत्य धर्म है, संयम धर्म है, तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म है। ये हम लोग सुने। लेकिन जिस घड़ी क्रोध का उफान आने लगे उस घड़ी मेरे मानस पटल पर ये उभरे कि क्रोध का कारण आने पर मुझे क्रोध नहीं करना, यही मेरा धर्म है। धर्म जो मुझे बचाए, धर्म जो मेरी सुरक्षा करे, धर्म जो मेरा उत्थान करे। तो इस घड़ी कौन मेरा उत्थान कर सकता है? जो मेरा सहायक हो, जो मेरा उद्धारक हो, जो मेरा संरक्षक हो, वही धर्म है। समझ गए? जो मेरा विनाशक हो, जो मेरा संहारक हो, जो मुझे त्रास देने वाला हो, जो मुझे कष्ट देने वाला हो, सब अधर्म। विकार से कष्ट होता है, त्रास मिलता है, असुरक्षा होती है, और धर्म में सुरक्षा है, शांति है, प्रसन्नता है। तो मुझे मेरे धर्म को कभी छोड़ना नहीं है। ये धारणा प्रगाढ़ बन सकती है धर्म भावना के बल पर। कब? जिस वक्त जिस धर्म की आवश्यकता हो तब। 10 धर्म की व्याख्या होना अलग है और 10 धर्म को हृदयंगम करना और बात है। किस समय मुझे कौन से धर्म के आलंबन की आवश्यकता है, आगे की गाथाओं में यही बात कही जाएगी। सबसे पहले 10 धर्मों का उल्लेख आचार्य कुंद कहते हैं। उत्तम खम मद्दवज्जो सच्च शौचम च संयमम चेव तौ चागमकिंचन्हम बम्मा इति 10 विहम होदी। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य मुनि के 10 धर्म के भेद हैं। सुन लिया।
अब किस समय कौन से धर्म का इस्तेमाल करें? धर्माचरण तो हम कर रहे हैं, किस समय मेरा क्या धर्म है? धर्म का मतलब कर्तव्य, मुझे क्या करना है? क्षमा को अपनाना है। कब? जब शांति से बैठे हो तब। सबके पास क्षमा है, अभी आपके पास क्षमा है कि नहीं है? यह धर्म नहीं है। क्षमा कब, किस समय, कौन से धर्म का इस्तेमाल करना, यही हमें ये धर्मानुप्रेक्षा बता रही। देखिए आचार्य कुंद कहते हैं कि क्षमा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना। हर मर्ज की एक दवा नहीं होती ना, जैसी जैसी बीमारी वैसी वैसी औषधि। तो ये क्षमा रूप धर्म का इस्तेमाल हमें किस विकार की उपस्थिति में करना है? तो कहते हैं कोहु पतिस पुनो बहिरंगम यदि हवेदि सखादम न कुणदि किंच विकोहो तस् क्षमा हो दिधम मोती। कोहो पत्तिश पुनो, क्रोध की उत्पत्ति का यदि बहिरंगम कारणम सखादम हवेदी, बहिरंग कारण हो, कैसे? साक्षादम, साक्षात गुस्सा दिलाने वाला कारण हो, ऐसा क्रोध की आग लग जाए, ऐसा निमित्त भी सामने आ जाए, तब फिर जो कोहो किंच भी न कुण दी, जो किंचित भी क्रोध नहीं करता, तस क्षमा धम्मो होदिति, उसके लिए क्षमा धर्म होता है। क्रोध का कारण आने पर भी जो क्रोध नहीं करता, उसके लिए क्षमा धर्म होता है। बहिरंग कारण, अंतरंग में तो मेरे क्रोध का उदय है, लेकिन वो क्रोध की अभिव्यक्ति प्रायः बहिरंग निमित्त होने पर ही होती है। अकेले में आप गुस्सा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा का फर्क भी तभी पड़ता है जब कोई गुस्सा को झेलने वाला हो, उसके निमित्त से आता है। तो ये एक बात गांठ में बांध के रखो कि मेरे जीवन में जब भी क्रोध के निमित्त उपस्थित हो, क्रोध का कोई बहिरंग कारण आए, उस घड़ी में मुझे क्रोध नहीं करना है। मेरा धर्म मुझे यही बताता है। सावधान हो जाओ। कब होगे? जब बार 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 क्षमा धर्म की अनुप्रेक्षा करोगे, अपने मानस पटल पर इस बात को अच्छी तरह से अंकित कर लोगे कि क्रोध का कारण आने पर भी मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध के निमित्त के आने पर अपने आप को संभालना मेरा क्षमा धर्म है। और क्षमा धर्म है, क्रोध अधर्म। क्षमा आत्मा का उत्थान करने वाली है, और क्रोध से आत्मा का विनाश होगा। क्रोध सर्वसंहारक है, मुझे क्रोध से बचना है। अपने सब कॉन्शियस में जब ऐसी फीडिंग दे दोगे, आपका क्रोध आएगा ही नहीं। ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। गुस्सा कुछ लोगों को बात बात पर आता है, कहते हैं नाक पे ही चढ़ा है, आता है। अबुद्धिपूर्वक गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? मुझसे कहते हैं महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे गुस्सा शांत हो जाए। ऐसे कोई मंत्र से गुस्सा शांत नहीं होता कि मंत्र दे दे और गुस्सा शांत हो जाए। अगर ऐसा मंत्र होता ना तो हम तो एक एक को पकड़ पकड़ करके देते। सोच बदलो। आप अपने सबकॉन्शियस में इस बात को फीड करो कि गुस्सा एक भयानक बीमारी है, मुझे गुस्से से मुक्त होना है। अधर्म छोड़ धर्म में रमना है, क्रोध छोड़ क्षमा को धरना है। ये धारणा अपने अंदर जब आप प्रगाढ़ बना लोगे तो क्रोध का कैसा भी कारण आएगा, क्रोध नहीं कर पाओगे। एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, उनका एक युवा शिष्य था, बड़ा प्रभावी और प्रतापी। उसकी एक कमजोरी थी गुस्सा करने की, और गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं, अगर किसी से रुष्ट हो जाए तो बदला लिए बिना नहीं छोड़ता। एक दिन जब वो अपने गुरु के पास पहुंचा,
और गुरु से कहा कि मुझे कोई उपाय बताए जिससे इससे बचा जाए। उन्होंने कहा तुमको गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। बोले वो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए क्या सरल है? कोई आदमी तुम्हें कुछ कहे तो उसके प्रति बदले का व्यवहार करना, उससे दुर्व्यवहार करना तुम्हारे लिए सरल है, या जिस घड़ी सामने वाला कुछ कहे और कोई प्रतिकार किए बिना अपने हाथ जेब में डालकर खड़े होना सरल है? तुम्हें कोई तुम पर कोई अभद्र टिप्पणी करे, तुम्हें कोई अपशब्द कहे, उस घड़ी में उसे हाथ उठाकर मारना सरल है या अपने जेब में हाथ डालना सरल है? उसने कहा कि उसे मारना सरल है। संत पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक को सरल काम करना सही है या जटिल काम करना सही है? तुम युवा हो, सरल काम करना तुम्हारे लिए अच्छा है क्या जटिल काम करना अच्छा है? सरल काम में कौन सी बहादुरी? बोले हाँ गुरुदेव, मुझे तो जटिल काम ही करना चाहिए। बोले आज से तय कर लो कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो जब हाथ दूसरे की ओर बढ़ने लगे दोनों हाथ जेब में डाल लेंगे, जेब में डाल लेंगे। गुरु भक्त था, का आज से मैं जटिल काम ही करूंगा। अपने दफ्तर में गया और एक व्यक्ति से उसके प्रति कुछ अनुचित व्यवहार हुआ। सब उसकी व्यक्तित्व को जानते थे कि अब तो सामने वाले की खैर नहीं, क्योंकि वो जिसको भी देता था पूरी तरह से मरम्मत कर देता था। और ऐसी बात बोला, जैसी बोला एक पल को मन में क्रोध आया, हाथ आगे बढ़ने को ही था, तभी गुरु की बात याद आ गई। मुझ जैसे युवक के लिए सरल नहीं जटिल काम देना ही शोभास्पद करना ही शोभास्पद है। उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए, जेब में डाल लिया और चुपचाप रह गया। सामने वाले को इस व्यवहार की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। और जब चुपचाप रह गया, देखा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सामने वाले को आश्चर्य। उसने फिर धीरे से पूछा क्या बात है? मुझे तो डर लग रहा था कि आप कुछ करोगे। बोले नहीं, मैंने तय कर लिया कि अब कोई मुझे कुछ कहे तो मैं अपने में सीमित रहूँगा, प्रतिकार नहीं करूँगा। तुमने जो कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करूँगा। उसने कहा कि मुझे तुमसे इस व्यवहार की आशा नहीं थी। और जब आया गुरु के पास तो गुरु ने उससे पूछा ये बताओ क्या किया? बोला गुरुदेव अब मैं जटिल काम करने में समर्थ हो गया। तुम्हारा अनुभव क्या हुआ? एक बारगी तो मुझे तकलीफ से हुई, लेकिन अब मैं उसका इस प्रकार आदी हो गया हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं, बहुत शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और मैंने ये पाया कि अब मेरे मित्रों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है, मेरे मित्रों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये कैसे आएगा? अभ्यास, मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। तो बार बार चिंतन करो, बार बार विचार करो, और उस विचार से ही जीवन ठीक बनता है। तो यहाँ आचार्य कुंद कह रहे हैं कि क्रोध की उत्पत्ति का बहिरंग कारण साक्षात आ जाए तो भी जो क्रोध न करे उसके लिए क्षमा धर्म होता है। अंतरंग कारण की बात यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ तो बहिरंग कारण की बात कर रहे हैं। अंतरंग क्रोध का उदय तो क्रोधमान मायालोभ चलता है। सुनो, क्रोध की अभिव्यक्ति प्राय बाह्य निमित्त के आश्रय से ही होती है। क्रोधोदय तो अपने वार के अनुरूप चलेगा, चाहे क्रोध का, चाहे मान का, चाहे माया का, चाहे लोभ का उदय बना रहेगा, लेकिन उदीरना
कोई ना कोई कारण है बहिरंग। कर्म का नोकर्म होना चाहिए। तो वो बवाल किससे होता है? हाँ, बवाल कब होता है? जब सामने कोई खड़ा होता है। अकेले में किससे बवाल करेगा? तो ये 10 धर्म, इनका बार बार चिंतन करके अपने आप को ऐसे विकारों से बचाया जा सकता है। चले आगे। क्रोध के बारे में मैं कई बार बोल चुका, ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोगों को और क्रोध आने लगेगा, इसलिए आगे चलते हैं। अब है मान। कुल रूवजादि बुद्धिशो तप सुद शीलेषु गारवम किंची जो न विकुवदि शमनो मद्दौ धम्मम हवे तस्य। एक प्रसंग याद आ गया। ब्रह्मचारी मोतीलाल वर्णी हुए। मोतीलाल वर्णी, वो वर्णी थे, स्वभाव से भोले पर मिजाज उद्दंड। अपने गुरु के पास, गुरु का नाम मैं भूल रहा हूं, मोतीलाल गणेश प्रसाद वर्णी, ये सब साथ साथ थे, उनके गुरु थे, अच्छा नाम था, नाम भूल रहे, चलो नाम को रखो याद। सम्मेद शिखर की यात्रा करने का मन बनाया। मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाना है। अकेले सम्मेद शिखर की यात्रा में जाना है। स्वभाव भोला, मिजाज उद्दंड, रास्ते में क्या हो कोई पता नहीं। उनके गुरु ने उनसे कहा, ठीक है तुम जा रहे हो जाओ, मैं तुम्हारे झोले में कुछ रत्न डाल रहा हूं, तुम इसे संभाल कर रखना, रास्ते भर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, और कैसी भी विपत्ति आए तुम संभल जाओगे, और ये रत्न खो दिए तो सब कुछ खो दोगे। ठीक है, चले। रास्ते में एक जगह वो थक गए थे। नहीं, मोतीलाल जी तो गुरु थे, उनका ब्रह्मचारी भोला नाम का कोई ब्रह्मचारी था, ऐसे कुछ रहा। ये प्रसंग आपके महावीर जी से प्रकाशित एक कृति है, नेमीचंद एडवोकेट ने इसको लिखा है, बहुत अच्छी कहानियां है, प्रसंग है। तो वो एक जगह एक घर के चबूतरे पे बैठ गए सुस्ताने की दृष्टि से। वो मकान किसी मुसलमान का था, थोड़ा कट्टर व्यक्ति था। किसी विधर्मी को, साधु को अपने घर के चबूतरे पर बैठा देख उसे बड़ा क्षोभ हुआ और भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भला बुरा कहते कहते उनकी मरम्मत भी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय उन्हें अपने गुरु की बात याद आई और अपने आप को संभाले रखे, अपने आप को संभाले रखे। और जब खूब मारपीट किया लोगों को, वहाँ के रहने वाले जो हिंदू धर्मानुयायी थे उनको पता लगा, वो सब इकट्ठे होकर आए और देखा कि इनका शरीर कई जगह से चोटिल है, लहूलुहान है। सबको बहुत तकलीफ हुई। सब चरण में गिर करके उस ब्रह्मचारी जी से कहे कि बाबा आपको कष्ट हुआ, हम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, आप चिंता नहीं करें, हम अभी एक एक से बदला लेंगे, आप किसी भी प्रकार की बात नहीं, किसने किया आपके साथ आप बताइए, व्यवहार अच्छी बात नहीं है। और ललकारना शुरू कर दिया, आपका कोई नुकसान कर दिया, सब कुछ हम उसकी पूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा किससे तुम बदला लोगे, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है।
हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा कैसे नहीं? इतना सारा आपको देख रहे, पूरा शरीर आपका छत विक्षत दिखाई पड़ रहा। बोले नहीं, मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने पाया है। खोया नहीं, पाया है। बोले पाया क्या? बोले वो जो ले गया वो तो मेरे थे ही नहीं। जो मेरे मूलभूत रत्न जो मेरे गुरु ने मुझे दिए थे वो ले जाता तो मुझे बहुत नुकसान होता। मैं तो ये चाहता हूं कि इस स्थिति में भी मैं अपने मूल्यवान रत्नों को बचा के रखा। सबको आश्चर्य रहा कि साधु है, कोई रत्न वतन तो नहीं रखे हैं। बोले महाराज क्या है आपके पास, बता दीजिए। बस मेरे गुरु ने मुझसे 3 बातें कही थी। किसी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया मत करना, कोई कुछ भी बोले प्रतिक्रिया मत करना, दूसरे की प्रतिक्रिया को सहन करना, और यदि किसी से बोलना हो तो मीठे बोलना। मैं इन 3 बातों को संभाले रखा। मुझे उसने इतना प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं अपने आप को संभाले हुए हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा नहीं, आपके साथ जो हुआ उस बदसलूकी का बदला तो लेना है। उन्होंने कहा भैया बदला लेने का क्या मज़ा, मज़ा तो तब है जब सामने वाले के हृदय को बदल डालो। बदला लेने का क्या मज़ा, मज़ा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। उसका दिल बदल जाए, सारा काम हो जाएगा। और जब देखा उस व्यक्ति ने कि ये तो साधु इन घड़ियों में भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके चरणों में गिर करके पश्चाताप करने लगा। ये है क्षमा धर्म का कमाल। तो क्षमा धर्म ऐसा धर्म है, इसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास होना चाहिए। महाराज ये सब बातें तब तक अच्छी लगती है जब तक प्रवचन में रहते हैं और जब तक अनुकूल सामग्री रहती है। जैसे ही गुस्सा का निमित्त आता है मन बिल्कुल भुनभुना उठता है। तो यही गड़बड़ है, इस गड़बड़ से अपने आप को बचाना। अब बात आई मार्दों की। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन 3 दिन में ये पूरे कर ले, इसलिए उसको उसी हिसाब से कर रहा हूँ। मार्दव मृदुता अभिमान रहितता का विचार कब करो। विनम्र कौन होता है? जो संयोगों की नश्वरता को पहचानता है। किसका गर्व होता है? आत्मा का किसी को गर्व है? महाराज आत्मा की पहचान ही नहीं तो गर्व कहाँ। जिसको आत्मा की पहचान हो जाएगी उसका गर्व हमेशा हमेशा को खत्म हो जाएगा। मनुष्य की ये दुर्बलता है कि वो गर्व करता है तो किस पर करता है? जो अपना नहीं है उस पर करता है। समझ गए? और एक बात बताऊं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा कि आदमी को अभिमान तो होता है, जानवरों को भी अभिमान होता है। और जानवरों का मान देखा आपने? जानवरों का मान कसाय जानवर में देखी आपने कभी? नहीं देखी? बहुत अच्छा प्रसंग लिखा उनने। एक रामू नाम का सांड था, हट्टा कट्ठा मस्त, और जब शहर में चलता तो सबको हिला डालता, उत्पात मचाता। एक छतराज सांड तो ऐसे ही सांड होते हेल्दी। अब वो सांड चलता, रास्ते में जब बैलों को गाड़ी खींचते देखता, कहता है देखो गुलामी काट रहे हैं, मेरी जैसी स्वतंत्रता हो तो अच्छी। और ऐंठ कर चलता जब बैलों के बीच चलता तो। अब उस सांड का उत्पात और आतंक दिनों दिन बढ़ने लगा। जब सांड का उत्पात आतंक बढ़ने लगा तो म्यूनिसिपल कमेटी त्रस्त होकर उसको पकड़वाने के लिए आदमी लगा दी। अब क्या हुआ कि तभी सांड है, आदमी से बड़ा सांड कौन होगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको नाथ जोत दिया। नाथ दिया, नाथ बोलते हैं ना, नाक में रस्सी लगा दी, नकेल लग गई। अब नाथ लगाए तो बस में आ गया। अब नाथ लगाने के उपरांत क्या किया, अब उसका उपयोग तो करे, तो उसको म्यूनिसिपैलिटी की कचरा ढोने वाली गाड़ी में अकेले जोत दिया। अब कचरा ढोने वाली गाड़ी में जब उस सांड को जोता गया, सांड चल रहा था अकेले,
कचरा लेकर और सामने से 2 बैलों की गाड़ी आ रही थी, तो उनको देख के सांड कहता, इतना सा वजन और 2-2 खींच रहे, देखो मैं अकेले कितना वजन खींच रहा हूं। हाँ, वो ऐठ नहीं जाएगी। बहुत अच्छा प्रसंग लिखा याद है। तो ये जानवर में भी मान, ऐसी ही प्रवृत्ति मनुष्य की होती है। तो ये किन पे? कुल पर, रूप की, जाति की, बुद्धि की, तपस्या का, श्रुत यानी ज्ञान का और शील के विषय में कुछ भी जो गौरव नहीं करता, वो श्रमण मार्दव धर्म से संपन्न होता है। हर घड़ी ये सोचे कुल किसका शाश्वत है। आज ये कुल है, कल कौन सा कुल हो जाए कोई पता नहीं। उच्च को नीच और नीच को उच्च बनते देर नहीं लगती। किस कुल का अभिमान? किसी का कोई कुल शाश्वत नहीं है। सब यहाँ है, यही छूट जाने वाला है। इसलिए कौन से कुल का अभिमान? एक आदमी चला जा रहा था, अचानक उससे के पैरों से ठोकर लगी और एक पत्थर का टुकड़ा उचट करके पास खड़े गुलाब के पौधे के पास पहुंच गया। गुलाब ने जब पत्थर को देखा तो उपहास भरी मुद्रा से हंस पड़ा और कहा, ये भी कोई जिंदगी है? सिर्फ ठोकर। पत्थर ने गुलाब के इन शब्दों को सुना और मन महसूस कर रह गया। करे क्या, उसका नसीब ही कुछ ऐसा था। थोड़ी देर बाद उधर से एक दूसरा व्यक्ति निकला। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। वो नज़दीक पहुंचा, पत्थर को उलट पलट कर देखा। सुंदर रत्नमय पत्थर था। वो अपने घर ले आया। वो व्यक्ति एक शिल्पी था और उसने उस पत्थर को सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस पत्थर को सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। जैसे ही पत्थर ने मूर्ति का आकार ग्रहण किया, मूर्ति का स्वरूप खिल गया। अगले दिन उसने उसे अपनी पूजा घर में विराजमान कर दिया और जब उसकी पहली पूजा के लिए फूल चढ़ाया तो वही फूल था जो कल उस पर उपहास कर रहा था। आज वही फूल प्रतिमा के चरणों में गिर रहा था। प्रतिमा ने फूल को देखा तो कुछ नहीं कहा। फूल फूल था और पत्थर प्रतिमा बन गई। बंधुओं, किसको क्या कहेंगे? ये जीवन की सच्चाई है। किसकी उपेक्षा? कुल का, रूप का, जाति का, बुद्धि का, तप का, श्रुत का, शील का गौरव न करे। 8 मद है ना, इन्होंने कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत, शील 7 लिया। धन नहीं लिया, क्योंकि साधुओं के पास धन नहीं रहता। साधुओं की बात है, ठीक है ना। तो रिद्धि और जोड़ दी है इसमें। इन सब का अभिमान ये है क्या? पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न अनुकूल संयोग। एक कर्म की प्रकृति बदलती है, सारा खेल बिगड़ जाता है। कर्म की प्रकृति बदलते ही खेल बिगड़ जाता है। तो वहां सावधान होने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकता है। तो मार्दव धर्म को धारण करना चाहते हो, मान को जीतना चाहते हो, तो जितने भी संयोग हैं उनकी नश्वरता को पहचानो। नश्वरता को पहचानो। ये आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं है। कब छूट जाए इनका कोई हिसाब नहीं, और सब छूटने वाले हैं। दुनिया में जितने अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं उन सबको छोटा बनना पड़ता है। चक्रवर्तियों को भी कहते हैं, वृषभगिरी पर जब चक्रवर्ती अपने विजय की प्रशस्ति लिखना चाहता है तो जगह नहीं मिलती, दूसरों का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ता है। इतने चक्रवर्ती हो गए। किसका? तो सारी संयोगों की नश्वरता को समझो। किसी का मान मत करो। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और एक बात बताऊं,
जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है वो सदैव विनम्र होता है, और उथले व्यक्ति हमेशा अकड़ते हैं। उथले व्यक्ति अकड़ते हैं, और जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो सदैव विनम्रता की मूर्ति बना रहता है। अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाने का अभ्यास करना चाहिए। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। हर घड़ी जब भी मान आए या ऐसा लगे कि मेरा किसी ने अपमान किया, उस घड़ी इसका विचार करो। देखो, दो चीज़ें हैं, मान करना भी विकार है और अपने आप को अपमानित महसूस करना भी विकार है। और एक बात बताऊं, मान करने वाला मानी तो होता ही है, अपने आप को अपमानित महसूस करने वाला भी मानी होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मान करने वाला मानी है ही, पर स्वयं को अपमानित सा अनुभव करने वाले भी मानी हैं। कैसे? अगर तुम्हारे अंदर मान नहीं तो तुम अपने आप को अपमानित कैसे समझोगे? मेरा अपमान कर दिया, तेरा अपमान क्या किया? तुमको छोटा कर दिया। एक प्रदेश भी तुम्हारे घटाए बढ़ाए, तुम्हारे अंदर से कुछ ले लिया, कुछ नहीं लिया, तुमने पकड़ लिया। क्या उसकी बात, उसका व्यवहार। तो अपने आप में मान आने लगे तो अपने आप को संभालो और मार्दव धर्म को याद करो। अपने आप को अपमानित महसूस करने लगो तो अपने आप को संभालो और मार्दव धर्म को याद करो। ये याद करके चलोगे, सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे और इस कसाई को जीतने की सामर्थ्य आ जाएगी। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मान है। रावण का अंत काम के कारण नहीं हुआ, मान के कारण हुआ। रावण कामांध नहीं था, मानांध था। कामांध होता तो फिर वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया होता, उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, बलात्कार नहीं किया। पर मानांध था, मैं विद्याधर राम भूमि गोचरी, मैं सीता को ऐसे लौटाऊंगा, कैसे लोग क्या कहेंगे, मैं सीता को लौटा सकता हूं। पर युद्ध में जीत कर पहले राम मेरे पास आए, मुझसे लड़े, मैं उसे जीतूं, फिर ले जाए सीता को, मुझे नहीं चाहिए। यही मान बहुत खतरनाक होता है। तो ये मार्दव धर्म की बात है। आज इतना ही रखते हैं, शेष धर्मों की चर्चा आने वाले दिनों में की जाएगी। लेकिन बात केवल इतनी है कि इनका बार बार विचार करो। केवल शास्त्र सभा में अगर हम सीमित रखते हैं तो जीवन व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम बार बार विचार करते हैं तो हमारा जीवन व्यवहार बदले बिना नहीं रह सकेगा। बस इसी भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।